हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस लवर। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि टूर ऑफ ड्यूटी। और फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले अगर आपको टूर ऑफ ड्यूटी प्रपोजल के बारे में नहीं पता है तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और इस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से ज़रूर उस वीडियो को विजिट करना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम टूर ऑफ ड्यूटी के क्वेश्चन एंड कुछ एक क्वेश्चन हैं जिनका आंसर मैं आपको करने वाला हूँ जो रिलेटेड है इन सभी पॉइंट्स से, सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सैलरी। ये सारे क्वेश्चंस आपको मैं बता दूं। इन सब का अगर आपको ऑफिशियल आंसर चाहिए तो आपको थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा, बट कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनका आंसर आपको अभी दिया जा सकता है जो प्रपोजल में मेंशन किए गए थे, जैसे सैलरी रिलेटेड क्वेश्चन ये सारे। बट कुछ एक मतलब फाइनली इनके बारे में अगर आपको कुछ एक इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसके अप्रूवल होने तक आपको वेट करना पड़ेगा, तभी आपको सब कुछ पता चल पाएगा। बट जहाँ तक मैं अपने एनालाइजेशन पे जो मैं एनालाइज कर पाया हूँ वो आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और कुछ एक ऑफिशियल अपडेट्स भी हैं वो भी आपको इस वीडियो में बता दिए जाएंगे। वीडियो डेफिनेटली आपको अंत तक देखना चाहिए, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप टूर ऑफ ड्यूटी प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, क्या क्या इसमें बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें बोला गया कि पेंशन या सैलरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो देखिए, आपने इस अप्रूवल को अगर ध्यान से देखा होगा, मैंने इससे पहले के वीडियो में जो टूर ऑफ ड्यूटी पे एक सेपरेट वीडियो मैंने प्रिपेयर किया था तो वहाँ पे मैंने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आपको दिखाई थी। तो वहाँ पे बोला गया था कि कोई भी जो यूथ है वो वॉलंटियरली ज्वाइन कर सकता है टोड को, उस पर मतलब। तो वॉलंटियरली ज्वाइन करने का मीन ये नहीं है कि आपको वहाँ पे आपकी सर्विसेज के लिए कुछ पे नहीं किया जाएगा, डेफिनेटली पे किया जाएगा। वॉलंटियरली ज्वाइन करने का मीन है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वरना आप पे कोई ओब्लिगेशंस नहीं है, आप पे कोई बाध्यताएं नहीं है। तो यही मान के चलिए कि आपको सैलरी तो डेफिनेटली मिलेगी मिलेगी। फिर इनका दूसरा क्वेश्चन है कि पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आपका एक डाउट बिल्कुल क्लियर कर सकता हूँ कि आपको बिल्कुल पेंशन नहीं मिलेगी। इंडियन आर्मी ने अपने इस प्रपोजल में स्पष्ट तौर पे कहा है, क्लियरली उन्होंने कहा है कि हम अपना जो पेंशन का बर्डन है उसे कम करना चाहते हैं और उसको अपने डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन पे करना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ बोला है। आप देख लीजिए, पेंशन बिल्कुल नहीं होगी और सैलरी डेफिनेटली आपको पर मंथ पे की जाएगी। सर इसमें कोई एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा? एग्जामिनेशन के बारे में देखा जाए तो देखिए, आर्मी में सोल्जर एंड ऑफिसर्स बोथ पोस्ट के लिए आपको हायर किया जाएगा 3 साल के लिए। यहाँ पे मान के चल लीजिए कि जो सोल्जर्स हैं उनके लिए मिनिमम लेवल का जो एग्जामिनेशन है वो रखा जाएगा और मिनिमम क्वालिफिकेशंस रखी जाएंगी जो आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सोल्जर्स के लिए जो हो सकता है एग्ज़ाम नहीं भी कंडक्ट करवाया जाए, बट जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ एग्ज़ाम डेफिनेटली कंडक्ट करवाया जाएगा। और वो इतना सिंपल एग्ज़ाम होगा, जस्ट आपकी जनरल अवेयरनेस थोड़ी बहुत चेक करने के लिए। और अगर ऑफिसर्स की बात की जाए तो इनके लिए भी एग्ज़ाम तो कंडक्ट देखो डेफिनेटली करवाया जाएगा, या फिर हो भी सकता है वो अपना जो भी स्टैंडर्ड रखें। बट यहाँ पे ऑफिसर्स के लिए जो थोड़ा सिलेक्शन प्रोसीजर होगा एग्जामिनेशन का तो वो सोल्जर से थोड़ा टफ रखा जाएगा, और इसकी क्वालिफिकेशंस भी हैं वो सोल्जर से ज़्यादा रखी जाएगी। जैसे एज ए सोल्जर अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो हो सकता है वो 10th क्लास के बाद ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और 10th क्लास अगर वो पास्ड है तो वो ज्वाइन कर सकता है। और ऑफिसर के लिए करना चाहते हो तो यहाँ पे वो एक क्राइटेरिया सेट कर देंगे, आफ्टर ग्रेजुएशन ही आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि अगर आप 12th बेस पे भी ऑफिसर अभी का अगर सिनेरियो देखा जाए तो अगर आप 12th पास होकर के ऑफिसर बनना चाहते हो तो आप बन तो सकते हो परमानेंट कमीशन से, बट फिर उसके बाद क्या होता है 3 से 4 साल की आपको स्टडी करवाई जाती है इन डिफेंस फोर्सेज के द्वारा। ये यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो ऐसा फिक्स कर देंगे कि आप अगर ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएटेड आप होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएटेड हो तो आप फिर अप्लाई कर पाओगे। और बात की जाए अगर एग्जामिनेशन की तो एग्जामिनेशन जो अभी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जाएगा, एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे बट वो काफ़ी लो लेवल के हो सकते हैं, ठीक है। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा मैंने आपको क्वालिफिकेशंस के लिए बता ही दिया है, अगर आप कहे कि सोल्जर या फिर जवान के लिए अप्लाई करना चाहोगे तो वो आपके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस हैं वो सेट कर देंगे कि 10th। और ऑफिसर के लिए डेफिनेटली आपको बता देता हूँ आपकी ग्रेजुएशन लेवल ही रखी जाएगी। अगर आप ग्रेजुएटेड हो तो फिर ऑफिसर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और जवान्स के लिए मिनिमम सेट कर देंगे 10th या फिर 12th। उसके बाद अगर आपकी एज 18 ईयर्स हो गई तो मिनिमम एज 18 ईयर्स तो रखी जाएगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर आपकी एज 18 ईयर्स हो गई तो आप इंटरेस्टेड हो उस ब्रांच में आप अप्लाई
कर सकते हो। सो ध्यान रखने ना, मिनिमम एज है वो 18 ईयर फिक्स होगी आपकी। और ऑफिसर्स के लिए हो सकता है इसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए कि ऑफिसर्स के लिए जो मिनिमम एज है वो कर दी जाए 22 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम एज की। अभी आपको पता है कि जो सोल्जर्स, अगर आप इंडियन आर्मी में एज ए जवान ज्वाइन करना चाहते हो तो शायद मैक्सिमम जो एज है वो 22 और 23 ईयर्स होती है। सो अब ये इंक्रीज कर दिया जाएगा, यूथ के लिए ये थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाएगा, क्योंकि ओनली आपसे 3 साल की सर्विस एज लेनी है। तो अगर आप 27 ईयर्स की भी एज में ज्वाइन करना चाहते हो तो 3 साल की आप सर्विस है वो इजीली कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम एज है वो काफ़ी मिलेगी, 30 एंड 33 ईयर्स तक मिल सकती है, क्योंकि आपसे ओनली 3 साल के लिए वर्क करवाना है। और आपको पता है कि 30 ईयर्स तक कोई भी एक इंसान है वो बोल सकते हैं कि ज़्यादा बूढ़ा नहीं होता, वो यूथ ही रहता है। ठीक है, तो वो इजीली 3 साल की सर्विस एज है वो अपनी दे सकता है। तो ये कुछ एक क्राइटेरिया है जो मैं पॉइंट वाइज जैसे जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे वैसे आपको बताए जा रहा हूँ। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, काफ़ी सारी आपको नॉलेज है वो यहाँ से मिल जाएगी, काफ़ी सारा आइडिया है जो आपको यहाँ से हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या होगी तो जैसा मैंने बता दिया है। और इसके अलावा आपको बता देता हूँ मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड एलिजिबिलिटी। तो देखिए, ऐसे नहीं है कि उनको बिल्कुल एक नज़रअंदाज किया जाएगा। एम्बिग्विटी है, अस्पष्टता ज़रूर है अभी, क्योंकि अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है। बट ये मान के चल लीजिए कि फिजिकल और मेडिकल होंगे, बट जो स्टैंडर्ड्स अभी हैं उतने टफ नहीं रखे जाएंगे, उनको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो सर्विस पीरियड है वो 3 ईयर्स का ही होने वाला है। तो उनको थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाएगा, बोथ फिजिकल में भी एंड आपके मेडिकल में भी। सो मतलब यहाँ पे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उन सभी कैंडिडेट्स को जो डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, बट कोई फिजिकल और मेडिकल पॉइंट के कारण, तो कोई छोटा मोटा फिजिकल और मेडिकल पॉइंट है जिसके कारण वो क्या कि डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और ये अभी ऑफिशियली नहीं है, बट कॉमन सेंस की बात है, आप भी सोच के देख सकते हो, डेफिनेटली ऐसा ही होगा। इससे ही रिलेटेड कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वगैरह हैं वो सेट किए जाएंगे। आगे है कि और प्रोसेस क्या होगा, तो प्रोसेस में यही है कि डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे नॉर्मल से कोई एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाए जाएंगे, और उसके बाद नॉर्मल से, मतलब ये प्रोसेस इतनी ज़्यादा फास्ट होगी कि जस्ट बहुत जल्दी आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। जैसे अभी जो प्रोसीजर है वो कम से कम 6 से 7 महीने का होता है अगर आप डिफेंस फोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो, तो यहाँ पे वो प्रोसीजर है वो जस्ट 1 से 2 महीने का कर दिया जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। और एयरफोर्स एंड नेवी में ऐसा है क्या? सो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने पूछा भी था कि एयरफोर्स और नेवी में क्या टूर ऑफ ड्यूटी प्रोग्राम होगा या फिर नहीं होगा। तो अभी जो अप्रूवल या फिर अभी जो प्रपोजल आया है सामने वो ओनली आया है आर्मी के लिए। अगर फ्यूचर में आर्मी वाला अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर हो सकता है कि एयरफोर्स और नेवी के लिए भी ऐसे प्रपोजल्स आ जाएं सामने, और फिर वो भी अगर अप्रूव हो जाते हैं तो फिर वो एयरफोर्स और नेवी के लिए भी हो जाएंगे। बट अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको आंसर दूं तो डेफिनेटली ये ओनली आर्मी के लिए है, एयरफोर्स और नेवी के लिए नहीं है। आगे है टूर ऑफ ड्यूटी एयरफोर्स और नेवी के लिए अप्लाई होगा या नहीं होगा। सो मैंने अभी आंसर दे दिया है, ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। और इसमें सैलरी मंथली मिलेगी या फिर डायरेक्ट 3 साल के बाद, सो ये भी ठीक है क्वेश्चन। सो आपको मैं बता देता हूँ कि सैलरी है वो आपको पर मंथ ही पे की जाएगी। और उसके बाद जो इसमें, क्योंकि जो प्रोविज़न था उसमें ये बोला गया था, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ सैलरी के बारे में। सो वहाँ पे बोला गया था कि जो एक ऑफिसर होगा उसकी सैलरी लगभग 80K होगी, 80,000 रुपये होगी। ठीक है, लगभग उन्होंने बोला है कि हम 80,000 रुपये एक ऑफिसर को पे करेंगे। अगर आप एज ए जवान, एज ए सोल्जर ज्वाइन करोगे तो फिर आपका जो सैलरी है वो कम होगा। सो ऑब्वियस सी बात है, आपको पर मंथ पे किया जाएगा। ठीक है, और आफ्टर 3 ईयर आपको जो भी आपका अमाउंट है, अगर आप एक साथ लेना चाहो तो हो सकता है आपको एक साथ दे दिया जाए। बाकी यही है कि आपको पर मंथ ही पे किया जाएगा। आगे है कि सर कैन वी ज्वाइन इंडियन आर्मी एज एन परमानेंट कमीशन थ्रू टॉड। सो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस पे बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ हैं, बट जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ जैसा इनका प्रपोजल है उसके अकॉर्डिंग देखिए, स्पष्ट तौर पे इन्होंने कहा है कि हम परमानेंट कमीशन से कैंडिडेट्स को कम लेना चाहते हैं और ज़्यादा जो कैंडिडेट अब हम हायर करेंगे वो टॉड के थ्रू करेंगे या फिर जो
टेम्परेरी कमीशन के लिए हमारे पास आएंगे उन्हें करेंगे। सो मेरे को नहीं लगता कि अगर आप टोड को टूर ऑफ ड्यूटी प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेते हो तो उसके बाद आपको परमानेंट कमीशन के लिए ज्वाइन किया जाए, मतलब डेफिनेटली किया जाए, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये हो सकता है कि आपको कुछ एक अपॉर्चुनिटीज़ दे दी जाए। अगर आपने टोड के लिए अप्लाई किया है तो आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि जब भी अगर आप एलिजिबल रहो, आप अगर एलिजिबल रहो, ठीक है, उसके बाद ऑफिसर बनने के, तो फिर हो सकता है आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे दिया जाए या फिर हो सकता है आपको थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी दे दी जाए, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, बट मैं नहीं सोचता कि अगर आप टोड के थ्रू ही ज्वाइन कर लेते हो तो फिर आपको परमानेंट कमीशन भी दे दिया जाएगा। आगे है कि अगर हम टोड में जाते हुए हैं तो क्या हमें टोड के साथ टीएस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप टीएस एंट्री के लिए एज है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, 19.5 ईयर्स होती है। सो मैं नहीं सोचता अगर आप टोड ज्वाइन कर लेते हो एज ए 18 ईयर्स में तो फिर आप टीएस में जा पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। आगे है कि सर इसमें क्वालिफिकेशंस और एज का क्या होना चाहिए। तो एज मैंने आपको बता दिया है, मिनिमम 18 ईयर्स तो रखी जाएगी और मैक्सिमम एज है वो काफ़ी एक्सटेंड कर दी जाएगी। ऑफिसर्स के लिए और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर दी जाएगी और सोल्जर्स के लिए भी एक्सटेंड कर दी जाएगी 27 to 28 ईयर्स, ठीक है। और उसके अलावा बात की जाए क्वालिफिकेशंस की तो ये मैंने आपको बताई दी है वीडियो में। इसके अलावा सर इसमें सैलरी मंथली मिलेगी या फिर डायरेक्टली 3 साल बाद, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा जो एक और एनालाइजेशन मैं कर पाया हूँ, तो इस टोड प्रपोजल में बोला गया था कि जो एक ऑफिसर होगा या फिर एक जो सोल्जर होगा जो इससे ज्वाइन करेगा, उसको हम पूरे 3 साल में उसको जो फैसिलिटीज़ दी जाएगी वो 80 to 85 lakhs की होगी, ठीक है, 80 to 85 लाख्स की। और वहाँ पे उन्होंने बोला था कि जो एक ऑफिसर की सैलरी होगी वो 80K की होगी, मतलब 80,000 की होगी। तो 80,000 मंथली अगर आप 3 साल का कैलकुलेट भी करते हो तो काफ़ी मतलब एक डिफरेंस आ जाता है 80 to 85 लाख्स एंड 80K में। तो आपको मैं बता दूं कि ये इतना उन्होंने बोला है कि टोटल जो खर्च है एक सोल्जर पे किया जाएगा 3 साल की उसकी ड्यूटी के दौरान, उसको जो भी फैसिलिटीज़ दी जाएगी वो, प्लस उसको जो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी दी जाएगी, तो उस पर भी डेफिनेटली कुछ खर्च होना ही है। तो उस सब को इन्होंने इंक्लूड करके ये बात है वो यहाँ पे बोली थी। बाकी आपको बता देता हूँ कि बेसिक ट्रेनिंग भी होगी, ऐसा नहीं है कि आपको सीधा ही मतलब छोड़ दिया जाएगा। बाकी इसके जो फुल डिटेल्स हैं वो जल्दी मैं आपको बिल्कुल ऑफिशियली जो डिटेल्स हैं वो डेफिनेटली आपके दूंगा। बट कुछ एक कैंडिडेट्स की क्यूरियोसिटी थी तो उन्हीं कैंडिडेट के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।